हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ प्रियांशु कुमार और आज का हमारा टॉपिक है डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म पढ़ रहे थे ना। तो अभी आज का मेरा जो टॉपिक है डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग। इसका मतलब क्या हो गया? सुन के क्या लग रहा है? डर्मल मीन्स हमारा जो डर्मिस लेयर है ना। पेनिट्रेशन मीन्स क्या? वो पेनिट्रेट करके हमारे डर्मिस लेयर के अंदर जाएगा और फिर ब्लड स्ट्रीम में जाके वहां से वो अपना एक्शन शो करेगा, है ना। तो वही चीज, उसी की चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा ड्रग है, जो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का जो एक्सटर्नल यूज वाला जो पार्ट है, जैसे ऑइंटमेंट्स हो गया, क्रीम्स हो गया, लोशंस हो गया, है ना, सनस्क्रीन्स है, वो सब वो कैसे जो है सो अपना इफेक्ट शो करता है। उसमें आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म फ्रिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे वो बेस्ड है। ठीक है, हम लोग फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग देखेंगे डर्मल पेनिट्रेशन का, फिजिकल और बायोलॉजिकल और फिजियोकेमिकल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन, मतलब जो हमारा डर्मल पेनिट्रेशन है वो होता क्या है। ठीक है, डर्मल पेनिट्रेशन मतलब क्या कि मान लीजिए ये जो हमारा एक हैंड है, ठीक है, ठीक। अब हैंड के ऊपर हमने कोई क्रीम या ऑइंटमेंट्स लगाया, अप्लाई किया, ठीक है। अब अप्लाई किया तो ये जो हमारा ब्लड स्ट्रीम है यहाँ पे, जब तक ड्रग हमारे डर्मिस लेयर को क्रॉस करके ब्लड स्ट्रीम तक नहीं पहुंचेगा या साइट ऑफ एक्शन पे नहीं पहुंचेगा, तो क्या वो अपना इफेक्ट शो करेगा? नहीं शो करेगा। तो सेम यही चीज जो है, जो हमारा ड्रग है वो किस तरह से पेनिट्रेट करके हमारे डर्मिस लेयर को क्रॉस करके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचे, ठीक है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पेनिट्रेशन। ये समझने में कोई दिक्कत? चलिए, सेम वही चीज जो है उसका कैसे हम लोग डिफाइन करते? डिफिनेशन ऑफ डर्मल वो दो तरह का होता है हमारा, ट्रांसडर्मल या टॉपिकल ड्रग डिलीवरी। मतलब सेम वही चीज है, ट्रांसडर्मल बोल दीजिए उसको या टॉपिकल। टॉपिकल मीन्स क्या? वो भी तो वही हमारा सरफेस है, ठीक है, टॉपिकल ड्रग डिलीवरी। इंपॉर्टेंस देखेंगे अगर तो वो क्या है? नॉन इन्वेंसिव है। और क्या है? सस्टेन ड्रग रिलीज। मतलब सस्टेन ड्रग रिलीज क्यों बोलेंगे? कि मान लीजिए वो धीरे धीरे जो है उसका ड्रग साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचता है और अपना फार्माकोलॉजिकल या थेरापेटिक इफेक्ट जो है सो करता है, इसलिए हम लोग उसको सस्टेन रिलीज भी बोलते हैं। और क्या है? बायोफेसिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मतलब ये जो हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है, ये कौन सा? ट्रांसडर्मल या डर्मल जो हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, उसमें वो हमारा क्या है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करता है कि नहीं। जब हम लोग इसका क्या हो गया, मान लीजिए जैसे हम लोग कोई ड्रग या कैप्सूल, जब टैबलेट या कैप्सूल जब हम लोग इंटेक करते हैं, वो इंटेक होने के बाद क्या होता है? एडीएमई वाले फॉर्मेशन में जाता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, फिर एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन। तो इस केस में क्या होता है, जब हम लोग कोई सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का कोई एक्सटर्नली ड्रग जैसे हम लोग उस पर लगा रहे हैं, कोई जैसे हम लोग कोई पैचेस लगाए, है ना, या कोई जैसे हमारा लोशंस है, सनस्क्रीन्स है ना, तो वो सब चीज़ क्या है कि वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करेगा, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और वो डायरेक्टली जो है सो साइट ऑफ एक्शन पे बाइंड होगा, रिसेप्टर से बाइंड होगा और अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, उसका एप्लीकेशन क्या क्या हो गया? पैचेस हो गया, ऑइंटमेंट्स हो गया, जेल्स हो गया, क्रीम्स हो गया, ठीक है, ये सब चीज हो गया। और क्या है नेक्स्ट? स्ट्रक्चर पहले हम लोग बात करेंगे। मान लीजिए पेनिट्रेशन में, जो पेनिट्रेशन का जो बैरियर होगा, अगर हम लोग बैरियर्स की बात करें, बैरियर्स टू ड्रग पेनिट्रेशन, तो क्या होगा? पहला हमारा मेन बैरियर क्या होगा? हमारा स्किन। स्किन ही होगा ना। अगर हम लोग कोई पैचेस या ड्रग, कोई क्रीम, ऑइंटमेंट्स या जेल्स, कोई भी हम अगर अप्लाई कर रहे हैं हमारे डर्मिस लेयर पे, तो उसके लिए फर्स्ट बैरियर का काम कौन करेगा? स्किन करेगा। स्किन जाने नहीं देगा, है कि नहीं। तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे? फर्स्टली हमारा जो है सो लेयर्स ऑफ स्किन, मतलब स्किन में जो लेयर्स होते हैं, जो जो बैरियर्स का काम करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। और क्या है हमारा? एपिडर्मिस, डर्मिस, और क्या है? सबक्यूटेनियस टिश्यू। और क्या है? क्या बोल सकते हैं? स्किन एक्ट्स एज प्राइमरी बैरियर। जो हमारा स्किन है ना, वो हमारे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के लिए प्राइमरी बैरियर का काम करता है, ठीक है। ये हमारा स्किन लेयर हो गया। स्किन लेयर्स एंड ड्रग पेनिट्रेशन पाथवेज। जो हमारा ड्रग है वो किस तरह से जो है सो साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगा। तो सबसे पहला जो हमारा ऊपर वाला जो पार्ट होता है स्किन का, वो क्या है? हमारा स्ट्रेटम कॉर्नियम। और उसके बाद क्या है? हमारा एपिडर्मिस। फिर क्या है?
डर्मिस, और फिर क्या है हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है। और ये हमारा जैसे एरो आप देख रहे हो ऊपर से ऐसे नीचे, ये हमारा मतलब जो स्किन है, स्किन का सबसे ऊपर वाला पार्ट है। यहाँ से हेयर फॉलिकल्स भी होता है ना, हेयर्स वगैरह भी होते हैं ना स्किन। तो वहां पे हम लोग क्या है, यहाँ पे मान लीजिए हमने ड्रग को अप्लाई किया इस लेयर के ऊपर, और फिर वहां से ड्रग जो है सो पेनिट्रेट होके नीचे साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचेगा, ठीक है। यही चीज, यही होता है ना, सिंपल। चलिए, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग पेनिट्रेशन, जो हमारा ड्रग जो पेनिट्रेट होकर साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच रहा है उसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे वो पहुंचता है, ठीक है। मेनली देखिए दो मैकेनिज्म इसमें होता है, बट अगर इन डिटेल अगर हम लोग देखेंगे एक थर्ड भी होता है जो नेग्लिजिबल होता है, बट उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। पहला मेन जो हमारा है उसमें 2 मेन पाथवेज होता है, ठीक है। ड्रग पेनिट्रेशन का 2 मेन पाथवे होता है, मतलब 2 द्वारा से वो जो है सो साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचता है, ठीक है। कौन कौन सा है? पहला हमारा इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर दैट मीन्स क्या? बिटवीन सेल्स। अब मान लीजिए ये हमारा बहुत सारा सेल्स है, ठीक है। सेल्स है, ठीक है, ये हमारा बहुत सारा सेल्स है। अब मान लीजिए जब इस सेल्स से होते हुए कोई ड्रग अगर पेनिट्रेट करेगा अंदर, ठीक है, ड्रग जब सेल्स से होते हुए मतलब बिटवीन सेल्स, जब वो सेल्स से होते हुए पेनिट्रेट करेगा अंदर तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इंटरसेलुलर, ठीक है। इंटरसेलुलर समझ गए? वैसा ये वैसा पाथवे है ड्रग पेनिट्रेशन का, वैसा पाथवे जिसमें हमारा ड्रग विद इन द सेल वो अंदर पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा हमारा? इंटरसेलुलर। और नेक्स्ट है हमारा क्या? ट्रांससेलुलर। ट्रांससेलुलर दैट मींस क्या? अक्रॉस द सेल, मतलब कि मान लीजिए जो सेल के बीच में जो जगह होता है ना, अगर वहां से ड्रग पेनिट्रेट करके अंदर आ रहा है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांससेलुलर। और नेक्स्ट है हमारा लास्ट एपेंडिकल पाथवे। एपेंडिकल पाथवे ये इसमें क्या होगा? मान लीजिए जो हमारा हेयर फॉलिकल्स होता है और जो बहुत सारे छोटे छोटे जो छेद होते हैं हमारे स्किन पे, होता है ना, जैसे स्वेट ग्लैंड हो गया, है ना, स्वेट ग्लैंड हो गया, हेयर फॉलिकल्स हो गया, तो उसके थ्रू जब ड्रग पेनिट्रेट होता है ना अंदर, ठीक है, 2 चीज तो आप समझ गए, एक विद इन द सेल, एक अक्रॉस द सेल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है एपेंडिकल पाथवे जो है उसमें क्या है कि कुछ ड्रग जो होता है वो हेयर फॉलिकल्स के थ्रू या स्वेट ग्लैंड के थ्रू भी पेनिट्रेट होता है, ठीक है, बट ये एक नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, ठीक है। ये चीज समझ गए? चलिए, नेक्स्ट है हमारा फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब देखिए ये जो हमारा पेनिट्रेशन हो रहा है ना, ड्रग पेनिट्रेशन, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि क्यों ये हम लोग अप्लाई करते हैं अपने स्किन के ऊपर, वो क्यों नीचे जा रहा है, क्यों वो पेनिट्रेट हो रहा है? उसके पीछे का सबसे बड़ा लॉ क्या है? ये काम करता है डिफ्यूजन लॉ के ऊपर, ठीक है। डिफ्यूजन मीन्स क्या? मान लीजिए जैसे देखिए ये एक एग्जांपल से समझते हैं, ये हमारा जो है सो यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में ड्रग प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में ड्रग प्रेजेंट है, और यहाँ पे बहुत कम अमाउंट में ड्रग प्रेजेंट है। तो डिफ्यूजन प्रिंसिपल का क्या होता है? डिफ्यूजन कि इसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है सो मूवमेंट होता है। क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से, ये हमारा क्या है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है, हाई कंसंट्रेशन है यहाँ पे, है ना, और इसमें क्या है हमारा? लो कंसंट्रेशन है ना। तो इस केस में क्या होगा? डिफ्यूजन के प्रिंसिपल के केस में क्या होगा कि इसमें जो ड्रग है, ड्रग का मूवमेंट किधर से किधर होगा? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, ये चीज समझ गए? चलिए, अब इसमें क्या है कि मतलब जो डिफ्यूजन का जो प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर वर्क करता है? जो हमारा फिक्स का जो लॉ है, फिक्स मतलब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ दिया था या प्रिंसिपल दिया था किस चीज का? डिफ्यूजन का। तो ये जो हमारा ड्रग पेनिट्रेशन है वो किसके ऊपर वर्क करता है, किसके अनुसार वर्क करता है? फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन समझ गए ना? मेनली क्या है? ये फ्लो ऑफ ड्रग या मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब देखो एक चीज और है यहाँ पे समझने का चीज कि हमने ड्रग को अप्लाई किया हमारे डर्मिस लेयर पे या स्किन पे, ठीक है।
अब यहां से हमारा ड्रग जब ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा तो एक केस ये भी तो हो सकता है कि मान लीजिए ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाए, यहां भी 50% और यहां भी 50%। यहां पे मान लीजिए ये हमारा स्किन लेयर है, स्किन है, ठीक है। अब स्किन के बाहर भी 50% और अंदर भी 50% इक्विलिब्रियम पोजीशन हो सकता है ना, ऐसा आपके दिमाग में ये चीज आ सकता है। देखो एक चीज और क्या है कि जो स्किन के बाहर वाला जो पार्ट है ना, मान लीजिए ये हमारा स्किन के बाहर का लेयर है, ठीक है, अपर लेयर है, ठीक, ये हमारा अपर लेयर है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है। अब देखो, और ये हमारा क्या है, स्किन है। इस केस में क्या होगा कि जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब ड्रग का मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट होने के बाद क्या होगा कि यहां पर जब ड्रग पहुंचेगा, ठीक है, पहुंचेगा तो वो आगे का प्रोसेस जो उसका है वो साइट ऑफ एक्शन से बाइंड होगा, है ना, बाइंड होता जाएगा और यहां से ड्रग पेनिट्रेट कंटिन्यूअस होता जाएगा, ड्रग पेनिट्रेट होता जाएगा, वो वहां यूज होता जाएगा और एक्सक्रीशन उसका होते रहेगा, ठीक है। ड्यू टू द एक्सक्रीशन एंड अदर एक्शंस ऑफ ड्रग, यहां पे हमेशा जो है सो लो कंसंट्रेशन ही बना रहता है, ठीक है, समझ गए ये चीज। ड्रग पेनिट्रेट हुआ, ये जो सो फर्दर अपना आगे रिसेप्टर से बाइंड होगा, एक्शन शो करेगा और एलिमिनेट होते रहेगा, ठीक है। तो इस चीज की वजह से हमेशा जो है सो स्किन के बाहर हाई कंसंट्रेशन ही बना रहता है और स्किन के अंदर जो है सो लो कंसंट्रेशन ही बना रहता है। उसके वजह से जो है सो हमेशा जो है सो पेनिट्रेशन होता रहता है, कहां से कहां, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। ये चीज समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या हमारा फिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, J इज इक्वल टू माइनस डी, J इज इक्वल टू क्या, माइनस डी डी सी बाय डी एक्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है, वेयर J इज इक्वल टू फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब क्या, अमाउंट ऑफ ड्रग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम में, ठीक है, एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट एरिया में, मान लीजिए कि इतना सा एरिया ही हम उसमें एग्जांपल लिए, ठीक है, इतना सा मतलब यूनिट एरिया में एक यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ ड्रग जो है सो पेनिट्रेट हो रहा है, ठीक है, एक यूनिट एरिया में एक यूनिट टाइम में, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ ड्रग पेनिट्रेट हो रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स, मतलब जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, J से, समझ गए। नेक्स्ट क्या है हमारा D, D क्या होता है, डिफ्यूजन कॉफिशिएंट, डिफ्यूजन कॉफिशिएंट। अब डिफ्यूजन कॉफिशिएंट को हम लोग निगेटिव में क्यों लिख रहे हैं, ये जस्ट इसीलिए होता है कि इसका निगेटिव का कोई मतलब नहीं है, बट इसलिए होता है क्योंकि ड्रग का जो मूवमेंट है हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, हमारे स्किन के अंदर वाला जो पार्ट है वो हमेशा कम होता है ना, हमेशा वो लो कंसंट्रेशन होता है। तो उस चीज को दर्शाने के लिए जो हम लोग हमारा जो डिफ्यूजन कॉफिशिएंट है उसको निगेटिव लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा लो कंसंट्रेशन में होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा डीसी अपॉन डीएक्स, डीसी अपॉन डीएक्स क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस मेम्ब्रेन, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, जो जिस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हमारा ड्रग पेनिट्रेट हो रहा है उसका क्या, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। और लास्ट एक चीज और क्या है, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मतलब क्या, रेट ऑफ ड्रग डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब जो हमारा रेट ऑफ ड्रग डिफ्यूजन है, ठीक है, ड्रग डिफ्यूजन का जो रेट होगा, ड्रग पेनिट्रेशन का जो रेट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब जितना ज्यादा डीसी बाई डीएक्स होगा, ठीक है, जितना ज्यादा डीसी बाई डीएक्स होगा उतना ज्यादा ही जो है सो रेट ऑफ डिफ्यूजन, ड्रग डिफ्यूजन होगा। मतलब आप ये खुद समझो कि जितना ज्यादा हमारा ड्रग पेनिट्रेट होगा, ठीक है, उतना ज्यादा ही तो उसका कॉफिशिएंट होगा, ठीक है, सेम वही चीज है। ये हमारा क्या था, फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्रग डर्मल पेनिट्रेशन, मतलब जो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ड्रग के पेनिट्रेशन को, ठीक है, वो क्या क्या होते हैं, दीज आर दोज फैक्टर्स विच में अफेक्ट्स डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग, मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग के पेनिट्रेशन को
इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं, ठीक है। वो क्या क्या होंगे, मान लीजिए देखिए, जो ड्रग का जो पेनिट्रेशन होता है उसमें दो चीज मेनली इन्वॉल्व होता है। पहला तो हमारा मेम्ब्रेन, हम, है ना, दूसरा क्या, ड्रग, है ना। दो मेन कंपोनेंट हैं इसमें, पहला हमारा स्किन या हम, और दूसरा हमारा ड्रग, है कि नहीं। तो इस दो चीज के ऊपर, यही दो चीज अफेक्ट कर सकता है पेनिट्रेशन को, या कि हमारा स्किन का कोई फैक्टर होगा, या कि हमारा ड्रग का कोई फैक्टर होगा। तो ये जो हमारे जो फैक्टर्स है वो क्लासिफाइड किए गए हैं कितने पार्ट्स में, दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। पहला कौन सा, हम या हमारा स्किन। तो हम या हमारा स्किन क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल, है कि नहीं। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो होगा वो क्या होगा, दीज आर दोज फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू बॉडी एंड अफेक्ट्स द पेनिट्रेशन। बायोलॉजिकल फैक्टर्स वैसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बॉडी से रिलेटेड होते हैं, है ना। बॉडी से रिलेटेड, मान लीजिए हमारा स्किन, डिजीज कंडीशन, है ना, वो सारी चीजें जो है सो, और वो किस चीज को अफेक्ट करेंगे, पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग, है ना। और क्या हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हो गया, फिजियोकेमिकल फैक्टर्स, उसका क्या हो गया, दीज आर दोज फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू ड्रग्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब जो हमारा ड्रग होता है उस ड्रग का फिजिकल मतलब भौतिक, और केमिकल मीन्स रासायनिक, उसका प्रॉपर्टीज कैसा है, फिजिकल और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा है, ठीक है। उस चीज को हम लोग किस में देखते हैं, हमारा फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज वाले में। बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या होगा, दे आर स्किन कंडीशन, स्किन एज, ब्लड फ्लू, रीजनल स्किन साइट्स, स्किन मेटाबॉलिज्म और स्किन हाइड्रेशन। ये सब चीज के बारे में जो है ना, दोनों फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स और फिजियोकेमिकल फैक्टर्स जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।